देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी ने आखिरकार नीतीश कुमार पर डायरेक्टली किसी प्रकार से आप अगर कहें तो वार कर दिया। अभी तक राहुल गांधी की यात्रा में जो बिहार में चल रही थी उसमें यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो वोट है वो शायद कांग्रेस की तरफ आ जाए, इसलिए राहुल गांधी डायरेक्टली नीतीश कुमार पर प्रहार नहीं कर रहे। बीबीसी ने इसके बारे में काफ़ी लंबा लेख छापा, बहुत सारे बुद्धिजीवी ने उसमें अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन अब राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर कहा, चूंकि ये जातीय सर्वे जो है दोस्तों पूरे देश को मालूम है कि नीतीश कुमार वाकई इसको लेकर आए थे, और इस जातीय सर्वे को लेने के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में क्या राय रखती है आप जानते हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद पड़ता कि ये सबसे बड़ा अपमान है मेरे गरीब भाई का। हालांकि राहुल गांधी इसमें ये कहते हुए आए हैं हमेशा से कि जब तक आप किसी का एमआरआई एक्सरे नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि किसको कितनी बीमारी है। हम भी आपसे यही कहते थे। जाति सर्वे के अनुसार पता चला कि यादव कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, और जितने भी एससी वगैरह तमाम लोग हैं इनकी एक संख्या पता चली, ताकि ये पता चल जाए कि संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से किस वर्ग को कितना दिया जाए। अब राहुल गांधी को लगा चूंकि नीतीश कुमार पलट करके चले गए भाजपा में, और भाजपा के एजेंडे में ये जातीय सर्वे और इस तरह की तमाम चीजें है नहीं। अब राहुल गांधी को महसूस ये हुआ कि नीतीश कुमार कहीं उस पाले में जाने के बाद ये जातीय सर्वे के आधार पर जो आरक्षण दिए जाने की बात चल रही है उसको कहीं ठंडे बस्ते में ना डाल दें। राहुल गांधी मजबूरन सामाजिक न्याय की वजह से नीतीश कुमार पर थोड़े से प्रहार कर गए। अब नीतीश कुमार की बातें भी कुछ निकल कर आई हैं। नीतीश कुमार ने भी बता दिया कि एक्चुअली हमने छोड़ा क्यों है। वही बात जो मैंने परसों आपके सामने अर्ज की थी कि नीतीश कुमार दरअसल ये चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद मिल जाए। उन्होंने वही बात बताई कि गठबंधन में दरअसल नाम भी उन्होंने अपनी मर्जी से रखा, हम वो भी नहीं चाहते थे। अब नाम क्या है क्या नहीं है वो तो आप जाने। बहरहाल दर्शकों, कांग्रेस आई ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय जनता दल लेफ्ट के साथ बिहार में अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, और अब उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है नीतीश कुमार की। ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अगर राहुल गांधी इस बारे में नहीं बोलते, राहुल गांधी इस बारे में बात नहीं करते, तो जातीय समीकरण का जो तमाम का तमाम मैं कह सकता हूँ कि एक मामला था वो नीतीश कुमार हो सकता है उसको झंडे बस्ते में डालते और भारतीय जनता पार्टी में जाके वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती। राहुल गांधी, मैंने आपको बताया दर्शकों के, किसानों के बीच में गए, कटिहार गए, तमाम जगहों पर गए, और जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार अगर इस मसले को ठंडे बस्ते में डालते हैं तो वो डलने नहीं देंगे। और दूसरी बात, ये चीज़ क्या है देखें आप, राहुल गांधी ने लिखा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय आज समय की मांग है। जातिगत जनगणना उस दिशा में पहला कदम। भाजपा नहीं चाहती ऐसा हो, क्योंकि ये देश को चलाने में वंचितों की भागीदारी के खिलाफ रही है। हमने नीतीश जी से साफ कह दिया है कि आपको जातिगत जनगणना करनी होगी, इस पर हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। दबाव में आकर नीतीश जी ने मूल रूप से सामाजिक न्याय के खिलाफ रही भाजपा से समझौता कर लिया है। वो डर गए हैं, पर हम डरने वाले नहीं। हम देश का एक्सरे करके रहेंगे, क्योंकि इसके बिना समस्याओं का सही इलाज नहीं हो सकता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य 5 न्याय और सामाजिक न्याय उनमें से एक है। ये हमारा संकल्प है, हम हर हाल में इसे पूरा करेंगे। हमें नीतीश जी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का कहना है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ संतुलित वे में राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, लेकिन नीतीश कुमार तो अपनी बातों पे आ ही गए हैं। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि जातिगत सर्वे जब तक ये वाकई लोगों के बीच में नहीं आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो संसाधन, मनमोहन सिंह ने ये कहा था ना कि देश का संसाधन सबसे पहले कमज़ोर लोगों पे जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की थी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, समझने की ज़रूरत है। 1 से 1.5 मिनट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस आई का समय हो या भारतीय जनता पार्टी का समय हो। वंचित को, गरीब को, किसान को, अल्पसंख्यक को, समाज, एससी समाज को, एसटी समाज को उसका सही हक नहीं मिला।
5 किलो की लाइन में कोई खड़ा कर देता है, कहीं कोई घर बनाने की बात कर देता है, लेकिन इसकी बुनियादी ज़रूरत ऐसे पूरी नहीं होगी। बाबा साहब ने एक लड़ाई लड़ी, उसके बाद अपना जो एससी समाज था उसमें कुछ थोड़ी सी आरक्षण की एक कह सकता हूँ सुविधा मिली, तो पता ये चला कि जो एससी समाज है, बहुजन समाज जो है, उसमें एक वर्ग को नौकरी मिलने के बाद थोड़ा सा उनके जीवन यापन में, उनके स्टैंडर्ड में थोड़ा सा सुधार आया, अपने बच्चों को पढ़ाया उस आरक्षण की वजह से। अब ये बात बाकी तमाम लोगों पे भी लागू होती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स हों, उसके अंदर अल्पसंख्यकों का, बाकी लोगों का बताया कि किस प्रकार से उनका दोहन हो रहा है, उनको भारत का सही जो उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये जो सर्वे नीतीश कुमार ने दोबारा निकाला था, ये वाकई उस तरफ अच्छा कदम था। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती? शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मानिए, संकल्प पत्र मानिए, उसमें कहीं भी इस वर्ग को इस प्रकार की सुविधा देने की कोई बात नहीं की गई, और बल्कि जितनी पार्टी करती है उनके वो खिलाफ रहती है। क्या 15% का जो समाज है, अपर समाज, भारतीय जनता पार्टी को वही इंपॉर्टेंट लगता है? बाकी 85-80% जो समाज है उन्हें सिर्फ वोट लेने का काम किया जाएगा। आप लाइन में लगा दीजिए। अपर समाज को इतना ज़्यादा सुदृढ़ है, वो इतना ज़्यादा मजबूत है, वो आपके पाले में है पिछले 30-35 सालों से। जनसंघ के समय से ही ये अपर समाज, इसमें बनिया है, ठाकुर है, क्षत्रिय है और किसी हद तक ब्राह्मण भी है, ये भारतीय जनता पार्टी का अग्रणी वोट रहा है। बाकी जगह आप क्या करते हैं? आप बुनियादी बात तो करते नहीं हैं। आप कह देते हैं कि हम जो है 5 किलो ये दे रहे हैं, हम रहने की जगह दे रहे हैं। अरे नहीं, रहने की जगह और 5 किलो चावल तो आप बाद में दीजिएगा, आप नौकरी का आरक्षण का इंतजाम तो कीजिए। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ बताती नहीं है, और जो लोग बताने की कोशिश करते हैं उनके अंदर किस तरह से विघटन पैदा कर देती है, समाज में कितना विघटन पैदा कर देती है। बिहार की अगर मैं बात आपसे करूँ तो 36% वहाँ महा पिछड़ा है, अति पिछड़ा। वो ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। क्यों? दिग्भ्रमित कर रखा है। और जो नॉर्मल ओबीसी है वो ज़्यादातर जो है राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यू को देता है। तो वो छोटे मतलब जो अति पिछड़ा है उस समाज के अंदर आपने धार्मिक उन्माद पैदा करके उनसे वोट तो लिया, लेकिन उसकी जो सही बात राहुल गांधी या नीतीश कुमार जब कर रहे थे उस बात को आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते? आप वोटिंग मशीन की बात हो, लोगों के आरक्षण की बात हो, बुनियादी ज़रूरतें देने की बात हो, उस समय आपका मैनिफेस्टो और आपका संकल्प पत्र चुप हो जाता है। बहरहाल राहुल गांधी को लगा यूं कि नीतीश कुमार कहीं इस मुद्दे को पीछे ना छोड़ जाएं, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। उसको प्रमुखता से उठाया और नीतीश कुमार पर सीधा वार करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी डर गए, हम डरने वाले नहीं हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।